वधु अनुकृति ने क्या कुछ कहा है बातचीत के दौरान, वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, कोई बातचीत जो भी हुई है, मतलब बात यह है कि सिर्फ आज पहली बार मैंने किसी नेशनल पार्टी की सदस्यता ली है और जो भी पार्टी ने मुझ पे भरोसा दिखाया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद मैं उनका कर रही हूँ कि बेटी को, उत्तराखंड की बेटी पे उन्होंने ये भरोसा रखा और मैं भी उनको ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ, दिलाया कि मैं उत्तराखंड के अंदर पूरी मेहनत करूँगी, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर महिला नेतृत्व की जो आवश्यकता हमारे प्रदेश के अंदर है, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने का, हमारे पहाड़ के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम मैं प्रदेश के अंदर। क्या इसमें कोई चर्चा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, तो क्या आप चुनाव लड़ने वाली इस तरह की बात? देखिए, ये पॉलिसीज जो है, ये पॉलिसीज नेशनल लेवल पॉलिसीज हैं, ये पार्टी की अपनी पॉलिसी है। इस पे मुझे नहीं मालूम कि क्या डिसीजन होगा, मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने क्या सोचा होगा, लेकिन जो भी निर्णय पार्टी का होगा, जो भी निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होगा, वो हमें मंजूर होगा और उस क्षेत्र में और उनके दिशा निर्देशन में हम काम करेंगे। ये भी कहा जाता है कि हरक सिंह जी को लेकर काफी नाराजगी थी, क्या वो नाराजगी अब दूर हो गई? क्योंकि कहा जाता है जब उनकी सरकार थी हरीश रावत जी की, तो इन्होंने सरकार गिराई थी उस दौरान। देखिए, जहाँ तक मैं पिताजी की बात कर रही हूँ, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर उनके जैसा जननेता नहीं है। चाहे वो किसी भी सीट से चुनाव लड़े हों, इतनी बहुमत के साथ वो हमेशा आए, हमेशा उन्होंने अपना जो परचम लहराया है और जितनी सूझबूझ, जितनी समझ उनके अंदर है, आप सभी लोग जानते हैं, उतनी तो शायद लोगों की उम्र नहीं जितना उनका राजनीतिक अनुभव है। तो ऑफ कोर्स ये बात आई थिंक जो भी है, जो भी मतभेद हैं उनके, मुझे लगता है सॉल्व हुए होंगे और बहुत वार्म तरीके से, मैं कहती हूँ बहुत आत्मीयता के साथ हमको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, उनकी हमें अपनी सदस्यता दी है, तो मैं उनका पापा के और अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आखिरी सवाल लेता है, माना जाए कि आप कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे इस बार? देखिए, मैं कह नहीं सकती, मैं अभी सिर्फ कांग्रेस की सदस्य हूँ और अगर कांग्रेस भरोसा करेगी तो जरूर होंगी। न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। तो पार्टी जो भी भूमिका देगी उसका सही तरीके से निर्वहन किया जाएगा, ये कहना है हरक सिंह रावत का, उनके पुत्र वधु का। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगा आपसे। सीसीटीवी में कैद हुए तीनों बदमाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललितपुर पुलिस का अवैध शराब कारोबारियों पर एक्शन, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 700 लीटर कच्ची शराब बरामद। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक इनामी शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। गोरखपुर में अवैध शराब कारोबार का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 700 लीटर शराब बरामद। शाहजहांपुर में टूटा 17 साल की ठंड का रिकॉर्ड, लगातार 6 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड, बारिश की जताई जा रही संभावना। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फबारी का मजा ले रहे सैलानी, बर्फ पर स्कीइंग का आनंद उठाते आए नजर। कनाडा के टोरंटो में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, कई स्कूल और वैक्सीनेशन सेंटर बंद, लोगों को हो रही परेशानी। गुजरात के वडोदरा में नेत्रहीनों के लिए बनाया गया अनोखा पार्क, पौधों की सुगंध और छूकर कर सकेंगे पौधों का अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के गगन जम्वाल का सराहनीय कदम, घर बैठे विदेशियों को दे रहे ऑनलाइन शिक्षा, 40 देश के बच्चों को सिखा रहे संगीत। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले भाऊ साहिब कंचन ने किया कमाल, घर की छत पर कर रहे हैं अंगूर की खेती। मुंबई के सतारा से चौंकाने वाला वीडियो आया सामने, ड्यूटी पर तैनात एक महिला वन अधिकारी को गांव के सरपंच और उसकी पत्नी ने बेरहमी से पीटा, पुलिस ने केस दर्ज किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में खंडर में तब्दील हुआ निर्माणाधीन नर्सिंग स्कूल, आवारा पशुओं ने डाला डेरा। सूडान में सेना के शासन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, 3 लोगों की मौत, पिछले साल 25 अक्टूबर को तख्तापलट के बाद से लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। धर्मेंद्र ने दिखाई अपने खेत की ताजी सलजम, पिता को किया याद, बोले मेरे पिताजी को बेहद पसंद थी। लंबे समय बाद शाहरुख खान की सोशल मीडिया पर एंट्री, वीडियो देखते ही फैंस बोले किंग इज बैक। और वशी रौदेला ने शीशे की फ्लोर पर लेटकर बनवाया डेयरिंग वीडियो, फैंस के उड़े होश, जमकर हो रही तारीफ। फैशन क्वीन ईशा गुप्ता का दिखा ट्रेडिशनल अंदाज, सोशल साइट पर शेयर किया लुक, फैंस का जीता दिल। विकी कौशल का 17 साल पुराना वीडियो हो रहा वायरल, ये है मोहब्बतें, एक्ट्रेस के साथ स्कूल में करते दिखे एक्टिंग। फूल पत्तियों के साथ आलिया भट्ट ने शेयर की क्रिएटिव सेल्फी, फैंस ने जमकर की तारीफ। भारती सिंह ने खुद को बताया देश की पहली प्रेग्नेंट एंकर, वीडियो शेयर कर बोली 2 के पैसे में 3 से काम करवा रही है।
मैगजीन कवर के लिए मलाइका ने कराया स्टनिंग फोटोशूट। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, फैंस ने जमकर किए कमेंट्स। शहीद शेख के पिता का निधन, कोरोना की वजह से हुआ था सीरियस इन्फेक्शन, अली गोनी ने जताया। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा माफियावाद को बढ़ावा देने वालों को जनता सिखाएगी सबक। बीजेपी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति से किया काम। यूपी सरकार के लिए एसपी आरएलडी गठबंधन ने किया 2 और उम्मीदवारों का ऐलान। बिजनौर से नीरज चौधरी, जबकि सहारनपुर की रामपुर मनिहारन सीट से विवेक कांत को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट तो फूट का रोपणी। कांग्रेस की महिला नेता गीता रानी बोली, मेरे साथ हुआ धोखा। सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले अपनी जाति विशेष की बाहुल्य सीट से लड़ रहे चुनाव, ये डर नहीं तो क्या है। सीएम योगी का पार्षदों से संवाद, कोविड प्रबंधन को लेकर की बातचीत। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, करहल सीट से होंगे उम्मीदवार। कांग्रेस ने जारी की यूपी में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 41 उम्मीदवारों में 16 महिलाओं के नाम। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आई है। 5 बजे लिस्ट जारी हो सकती है। 3 चरण के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। 5 बजे बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की जा सकती है। 3 चरण के लिए उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, लेकिन सूत्र इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ठीक 5 बजे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है प्रत्याशियों की। देखना होगा कि किन किन नामों पर मुहर लगती है, किन के नाम कटते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 5 बजे आज दूसरी लिस्ट भी लोगों के सामने आ जाएगी। पार्टी ने वो लिस्ट तैयार कर ली है। 5 बजे उसे सार्वजनिक किया जाएगा और बताया जाएगा कि दूसरी लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल किए गए हैं। 3 चरण के लिए उम्मीदवारों का ऐलान आज पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और आज दूसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? देखिए, आज शाम को 5 बजे बीजेपी फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उसमें संभावना है कि वो पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ बचे हुए नामों की घोषणा कर सकती है। 19 तारीख को बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की थी। उसमें उत्तर प्रदेश के तीसरे, चौथे और 5वें फेज के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर मंथन किया गया था और फाइनल उस पर मोहर लगाई गई थी। अब उसकी संभावना है कि शाम को 5 बजे बीजेपी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर सकती है। कितने नाम हैं पवन जो आज सामने आ सकते हैं इस लिस्ट में? इस बारे में कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन 100 के आसपास ऐसे नाम हो सकते हैं कि जिनकी घोषणा बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर कर सकती है, क्योंकि बीजेपी फेज वाइज मैनर में इलेक्शन का जो कैंडिडेट है उनका अनाउंसमेंट कर रही है। पहले जब जो घोषणा की थी वो 2 फेज की घोषणा की थी, उसके बाद 3 फेज में उन्होंने घोषणा आज चुनाव समिति की बैठक हुई तो उसकी घोषणा आज कर सकते हैं। उसके अलावा अगले कुछ दिनों में एक बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।